सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम शिव शिष्यता के मार्ग पे जो कार्य को लेके चल रहे हैं उसमें आप लोगों के सपोर्ट के बिना वो कार्य अधूरा है। जब तक आप लोग अपना योगदान नहीं देंगे, आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो कथा और किसी तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो आप लोगों से यही निवेदन मैं बार बार करती हूँ कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की ये कथा, शिव शिष्यता की बात ये और लोगों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा जब भगवान की चल रही है, चर्चा जब भगवान की चल रही है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान होता है। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, हम लोगों पे शिव की कृपा पूर्व जन्म से ही है। हम लोगों ने शिव स्तुति पूर्व जन्म में भी की है, तभी आज शिव की कृपा से हम लोग मनुष्य योनि में हैं और शिव को अपना गुरु बनाए। ये उन्हीं की कृपा है। और ये शिव शिष्यता, इसके बारे में तो हरिंदर भैया, नीलम दीदी ने बताया ही है। 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में समझाया है, बताया है। हम लोग देखिए, कोई जब जन्म लेता है बच्चा, तो उसके माता पिता गुरु होते हैं। उसको बोलना सिखाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, इस बारे में उसको ज्ञान बताते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो पहली माँ गुरु होती है। माँ ही गुरु होती है। पहली माँ बच्चे को बाहर निकलना सिखाती। और ये सिर्फ मनुष्य प्रवृत्ति में नहीं है, मनुष्य जाति में ही नहीं है, ये पशु पक्षियों में भी है। चिड़िया जब अपने चूजों को दाना खिलाती है, इसके बाद जब उनके पंख हो जाते हैं तो उनको उड़ना वही सिखाती है। कितने बड़े आकाश में उड़ना कैसे है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, हम लोग तो शिव की कृपा से मनुष्य का जन्म लिए हैं। तो इसमें शिव के मार्ग पे चलते हुए शिव का कार्य जो है, उसको भव्य तरीके से बनाना है। शिव की बात को जन जन लोगों तक पहुंचाना है, पूरा शिवमय कर देना है। शिव ही शिव हो। गुरु भाई गुरु बहनों, एक ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे। वो शिव आराधना में लिप्त थे, शिव की आराधना करते थे। धीरे 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 समय बीतता रहा। बाकी उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। जैसे होता है ना कि हम भोजन बनाते हैं, मान लीजिए हम भोजन बनाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन तो हमने मन से बनाया पर वो स्वाद नहीं आया। भोजन भाव से बनता है, भाव अगर जो लगे तो स्वादिष्ट होगा, पर कभी कभी नहीं हो पाता है बढ़िया, नहीं स्वाद बढ़िया मिल पाता है, तो मन विचलित हो जाता है कि हमने तो सारा नमक बढ़िया से डाला, मसाले बढ़िया से डाले, बढ़िया से इसको पकाया, फिर स्वाद क्यों नहीं है। वैसे ही ऋषि मुनि वो परिश्रम करते थे, तप करते थे, नमः शिवाय का जाप करते थे, महादेव को अपना इष्ट माने थे, अपना गुरु माने थे। बाकी उनको संतुष्टि नहीं थी।
एक दिन अपने गुरु के पास गए। सबका कोई ना कोई गुरु रहता ही है। अपने गुरुदेव के पास गए, कहे गुरु जी, हम कितना प्रयत्न कर लेता हूं, कितना हूं भगवान के तरफ अपना झुकाव कर लेता हूं, कितना हूं नमः शिवाय का जाप करता हूं, भगवान को भोग प्रसाद लगाता हूं, भगवान की सेवा करता हूं, बाकी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। हमें भगवान कृपा नहीं हम पे हो रही है, प्रभु कृपा नहीं हो रही है। तो उनके गुरुजी कहे कि तुम उत्तर दिशा में चले जाओ, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। अब वो जहां रहते थे, जिस कुटी में रहते थे, उस कुटी का भी त्याग कर दिए और शरीर पे मात्र एक लंगोट, एक गमछा, यही उनके पास था, कमंडल और चिमटा लेके चल दिए। और वही सदा उनके साथ रहता था, दूसरा नहीं रहता था, सिर्फ एक। इसलिए चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे वो बरसात हो, बस ऐसे ही ठंड लगती तो कहते वाह रे भगवान वाह, आज तो शीतलता की बारिश कर दी। और जब बारिश होती थी तो कहते थे वाह रे राम जी वाह, आज तो खूब स्नान कराया, आज तो खूब स्नान कराया। राम जी से कहते थे कि राम जी आज तो खूब स्नान कराया, मन गदगद हो गया। वो कभी ठीक से नहाते भी नहीं थे। ये नहीं कि तेल साबुन नहा लिया, खूब बढ़िया से लगा लिया, ये नहीं। कहीं कुइया मिल गया, कहीं तालाब मिल गया, डुबकियां मार लिया, बस हो गया। भगवान में इतना लिप्त थे कि भगवान से उनको समय ही नहीं मिलती थी। साधु संत ऐसे ही होते हैं। हम लोग तो गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ जीवन का कार्य करने के बाद समय मिलता है भगवान को याद करते हैं, नहीं भी करते हैं। पर संत लोग जब प्रभु की सेवा में लग जाते हैं, जब प्रभु की आराधना में लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं, वैराग्य हो जाता है। अब उनको चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे बारिश हो या ठंड हो, हर मौसम में प्रसन्न रहते थे। भगवान से कोई शिकायत उनको नहीं थी। अब इसी तरह इसी यात्रा में चलते जा रहे थे। इसी तरह अगहन का महीना आया, ठंड से ठिठुर रहा था शरीर। घने जंगल में देखे कि एक 4-5 साल का बच्चा बिल्कुल नग्न, बिल्कुल नंगा, 5 साल का बच्चा उस जंगल में घूम रहा है। वो संत जी सोचे कि इसको ठंड नहीं लग रही है और इस घने जंगल में ये घूम रहा है निर्वस्त्र, इसके माता पिता इसको छोड़ दिए। फिर उस बालक के समीप गए, बालक से पूछे ठंड नहीं लग रही है? बालक कहा नहीं, हमें तो ठंड नहीं लगती, हम सदा ऐसे ही रहते हैं, सदा ऐसे ही रहते हैं। फिर भी ऋषि मुनि को समझ में नहीं है, सदा, हर वक्त, हर समय, हर क्षण। कहे अच्छा। तो बालक उनसे कहे ऋषि मुनि से कि उत्तर दिशा के तरफ चले जाइए, आपकी जो भी इच्छा है पूरी हो। इस बात पे ध्यान नहीं दिए ऋषि मुनि कि वो बालक क्या कह रहा है। वो तो चल रहे थे, चले अपना चलते गए। जब कुछ आगे पहुंचे तो उनको ध्यान आया कि बच्चा कैसे जान रहा था कि हमको उत्तर दिशा में हमारे कार्य को सिद्ध होना है, हमको उत्तर दिशा में पहुंचना है, कैसे वो जान रहे थे। अब उत्तर दिशा में चलने लगे। जाते जाते उनको एक कुइया दिखी। कुइया, आप लोग कुआं समझते होंगे, पहले के समय में कुएं से ही पानी भर के तो काम चलता था। बावड़ी तालाब रहता था, उसकी खुदाई होती थी, राजा लोग करवाते थे, कुआं बनवाते थे कि हमारे प्रजाजन पानी उससे लेके अपना जीवन यापन करें। तो उनको एक कुइया दिखाई दी और कुइया के ठीक बगल में बेल की झाड़, आप लोग देखे होंगे, जिसमें से बेल का फूल निकलता है, उसकी लताएं फैली होती हैं। उसी लताओं पे उनका बड़ा बड़ा जो जटा है वो फैला हुआ है। अब मुनि जी जाके वहीं रुके और ऋषि मुनि को प्रणाम किए, कहे कि, तो ऋषि मुनि इनसे कह रहे हैं कि बैठ जाओ, कहां से चले आ रहे हो?
तो बताए कि फला फला जगह से मैं आ रहा हूं। तो कहे कि आए तो ठीक हो, पर तुम्हारा कार्य तो रास्ते में ही सिद्ध हो जाता। तो कहे कैसे? तुमने जो 5 साल के बालक से मिला था वो कोई और थोड़े था, शिव थे। अब ऋषि मुनि को अपने बात पे, अपने किए पे गलानी हो रही है कि ओ हम समझ नहीं पाए। वो तो कहे कि सदा मैं ऐसे रहता हूं। देखिए, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने पे पछतावा के सिवा और कुछ बचता नहीं है। सिर्फ बचता है तो पछतावा। अब ऋषि मुनि को पछतावा हो रहा है कि वो हम शिव दर्शन नहीं कर पाए, शिव मिले, हम उनको छोड़ के चले। फिर जो ऋषि मुनि जिनकी लताओं पे जिनके केस फैले हुए थे, वो कहे अब उनसे ऋषि मुनि के बचपन से लेके और अब तक की सारी बातें बताने लगे। तो वो सोच रहे हैं कोई फक्कड़ साधु तो नहीं है, कोई ये अवघड़ तो नहीं है जो सारी बातों का ज्ञान जानता हो और हमें ठग रहा हो। वो कहे कि ऐसा मत सोचो, मैं कोई ठग नहीं हूं। सामने देखो कुआं है, वहां स्नान करो और आओ यहां बैठो। फिर मुनि जी गए, स्नान किए, आए बैठे। अब वो साधु जी कहे कि यहीं तुम शिव आराधना करो, यहीं तुम शिव आराधना करो, नमः शिवाय का जाप करो। और जो पहले से ऋषि मुनि वहां बैठे थे वो वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब ऋषि मुनि नमः शिवाय का जाप करते करते जब ध्यान टूटता तो देखे कि उसी कुएं के बगल में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित है। गए, अब वहीं पे अपना सिर रखे शिवलिंग के सामने और सो गए। तो उनके कानों में आवाज आ रही डमरू बजने की। चौंक गए। तब तक लगा कि उनके केस को कोई पकड़ के खींच रहा है। उनकी शरीर कांप उठी। फिर आवाज आई, मैं शिव हूं, तुम क्यों हमें पाना चाहते हो? हमसे क्या तुम्हें चाहिए? प्रभु, अब मुनि जी उनको कह रहे हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपकी शरण चाहिए, आपकी चरणों की सेवा करने के लिए। भगवान शिव कहे कि और कुछ मांग लो, तुम्हारी जिज्ञासा हो तो। कहे नहीं नहीं भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपकी चरणों की सेवा करनी है, कुछ नहीं चाहिए। देखिए, बहुत कम लोग होंगे जो भगवान से ये कहते होंगे कि हमें बस आप चाहिए, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें कोठा अटारी नहीं चाहिए, हमें बेटी बेटा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये पृथ्वी के ऐसो आराम नहीं चाहिए। बहुत कम लोग होंगे। रोज तो तांता लगा रहता है मांगने का कि हमको ये दे दो भगवान, हमको वो दे दो भगवान, हमको ये चाहिए भगवान। हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी हुई है या ना होगी। सदा एक नई इच्छा जागृत होती रहती है। मुनि की इस बात को सुन के भगवान तथास्तु कहे। जब आंख खुली तो देखे कि शिवलिंग के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा है। कुइया, शिवलिंग, बेल के तना, लता जो फैली हुई। फिर उनको लगा कि बालक रूप में भगवान आए तो भी नहीं मैं जान पाया, ये ऋषि रूप में आए तो भी मैं भगवान को जान नहीं पाया, मैं भगवान को पहचान नहीं पाया। आखिर स्वप्न में भगवान आए और वहीं से उनको शिव की ऐसी कृपा प्राप्त हुई, ऐसे शिव में लीन हुए कि शिव को याद करते करते पूरा जीवन अपना शिव चरणों में भी समर्पित कर दिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे इसी पृथ्वी में, इसी कलयुग में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो शिव के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं। हरिंदर भैया को आप लोग जानते ही हैं, आप लोग को पता है
सबको लगभग पता है कि वो सरकारी सर्विस करते थे। उसका त्याग करके उस शिव की खोज में निकले और शिव को पाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ये साधन समान, ये जो हम लोगों के सुखों का भोग, ये सब मात्र क्षणिक तो सुख है, सब खत्म हो जाना है। साथ जाना है तो शिव और शिव का नाम। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊं। प्राची गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और प्रियांशु गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और सुषमा सिन्हा गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और शिबू बाई, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और अवधेश कुमार सिंह बिरजू गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और उमा शंकर गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और बीना नाथ गौड़, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और अजीत जायसवाल गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और नीतू जी गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। सागर गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और नीतू कन्नौजिया गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और सुरेश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। जिनका नाम मैं नहीं ले सकी हूँ, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों के लिए मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।